नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान ड्यूकी में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लेकर आया हूँ। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से सीनियर सिटीजन को नया ट्रेनों का सौगात लेके आई है और ट्रेनों में दी जाने वाली जितनी भी सुविधा है उससे भी बेहतर सुविधा सीनियर सिटीजन को देने जा रही है। दोस्तों, आज मैं भारतीय रेलवे की तरफ से ये सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को जो सुविधा दी जा रही थी वो लगभग 50% दी जा रही थी। 50% छूट सीनियर सिटीजन को मिल रहे थे और इसमें ये था कि बीच में बंद भी कर दिया गया था और उसके बाद फिर से अब भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन को छूट देने का निर्णय लिया है। इसका बात अपने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने संसद में यह ऐलान किया है कि अब सीनियर सिटीजन को वो सारी सुविधा दी जाएगी जिसकी वो हकदार है। तो आपको हम बता दें कि सीनियर सिटीजन का जो सुविधा मिलने जा रहे हैं वो लाभ उठाने के लिए आपकी न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए, तो आपको हम बताने जा रहा हूँ कि कितना आपका आयु होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पुरुष यात्री हैं तो आपकी आयु लगभग 60 वर्ष से अधिक और या फिर 60 वर्ष होना चाहिए और अगर आप महिला यात्री हैं तो आपकी उम्र 58 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। तो आपको ये लाभ बड़े आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, ये लाभ जो दी जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। दोस्तों, ये लाभ लेने के लिए जो आपको सुविधा दी जाएगी, कौन कौन से ट्रेन होगी, कौन कौन सी श्रेणी होगी, क्या होगा, ये अभी मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, ये जो सुविधा है ये एसी, थर्ड एसी और सेकंड एसी और फर्स्ट एसी और स्लीपर में ये सुविधा दी जाएगी। और दोस्तों, ये जो सुविधा है ये तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल में ये सुविधा नहीं दी जाएगी। और दोस्तों, ये जो टिकट बुकिंग का प्रक्रिया है ये कैसे किया जाएगा, अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो IRCTC ऐप पर जाके इसको बड़े आसानी से टिकट बुक करके आप यात्रा कर सकते हैं। या फिर आप अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर सामान्य रूप से उसमें जो टिकट दिया जाता है वहाँ से लेकर आप टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, इस टिकट को अगर बुकिंग करने जा रहे हैं, बुकिंग करने के दौरान आपको उम्र पहचान पत्र के लिए आपको कोई आधार कार्ड या फिर अन्य सरकारी दस्तावेज का वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, जिससे आप टिकट बुकिंग करने में आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ कि अब आप टिकट बुकिंग प्रक्रिया कैसे करेंगे और अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको क्या क्या वहाँ पे ऑप्शन चूज़ करने हैं और कैसे आप टिकट बुक करेंगे। आज मैं ये सभी बातें अब मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये सभी बातें जानने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी रेल यात्रियों तक बड़े आसानी से पहुंच सके। और अब वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप टिकट को ऑनलाइन बुक करते हैं तो दोस्तों IRCTC ऐप पर जाकर IRCTC वेबसाइट या फिर फ़ोन पे ऐप को लॉगिन करें। उसके बाद यात्रा का तारीख और उसका गंतव्य चुनें। यात्रा का विवरण भरने समय सीनियर सिटीजन का विकल्प चुनें और उम्र और पहचान पत्र की जानकारी सही करें और छूट अपने आप किराए की छूट जाएगी। और टिकट बुक करने के बाद यात्रा का वो जो सामान्य ID होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ऐसा कोई पहचान पत्र जिससे आपका उम्र वहाँ पे पता चले, ये बुक करने से आपको इतना बुक करना पड़ेगा। या फिर आप ऑफलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाएं और टिकट फॉर्म को लें, उसमें सीनियर सिटीजन चूज करें और सीनियर सिटीजन बुक करने के बाद जो छूट का विकल्प होता है वो चुनें और उसमें आप अपना पहचान पत्र ले जाकर अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर कोई ऐसा कार्ड आप उसमें टिक करके उसके बाद इस टिकट पे छूट का लाभ आप ले सकते। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है विशेष सुविधा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता वर्थ आवंटन का बुजुर्ग यात्रियों को वर्थ सीट पर आवंटन प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, विशेष कोच का कुछ ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग कोच या सीट की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, ये जो सीट की व्यवस्था की जाएगी इससे ये होगा कि जितने भी बुजुर्ग रेल यात्री हैं इनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आसानी से ये अपना यात्रा तय कर सकते हैं। और असिस्टेंट सर्विस स्टेशन पर चढ़ने उतरने के लिए सहायता दी जाएगी, जिससे इनको कोई भी सुविधा में
लाभ लेने का कोई परेशानी ना करना पड़े और इनके चढ़ने उतरने के लिए व्हील चेयर का भी व्यवस्था की जाएगा और फैब्रिक बुकिंग सिस्टम और टिकट कैंसिलेशन पर भी इनको छूट दी जाएगी। और इससे ये होगा कि इनको छूट लेना बहुत ज़रूरी है और हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्या है ये सब है उसमें बड़े आसानी से दूर हो जाएगी। और लोग जब ट्रेन में सफ़र करेंगे इस दौरान इनको मेडिकल का भी सुविधा दी जाएगी और गाइडलाइंस स्टेशनों पर इनका सूचना सहायता केंद्र में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि वरिष्ठ नागरिकों के टिकट पे छूट से क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ कि वरिष्ठ नागरिक टिकट छूट के फ़ायदे। दोस्तों अधिक राहत किराए में सीधी छूट जिससे यात्रा का खर्च कम होगा और आसान यात्रा बुकिंग प्रक्रिया सरल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विकल्प यहाँ पे दी जा रही है। दोस्तों स्वतंत्र बुजुर्ग बिना किसी अधिक चिंता के यात्रा कर सकते हैं और सामाजिक भागीदारी परिवार से मिलना धार्मिक यात्रा घूमना फिरना बड़े आसानी से वो कर सकते हैं और घूम सकते हैं और इससे इनको कोई परेशानी करना ना पड़े। और जो पर्यटन है उनको बढ़ावा दी जाएगी और बुजुर्ग नए नए स्थल देखने के लिए बड़े उत्सुक होंगे और वो घूम सकते हैं और इससे किसी भी तरीके कोई परेशानी उनको झेलना ना पड़े। और मानसिक संतुलन यात्रा के मानसिकता खुश और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। दोस्तों अब मैं जो बात बताने वाला हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं और इसको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों यह जो छूट है यह छूट किन किन लोगों को मिलेगी और ये छूट से जुड़ी हुई ज़रूरी बातें हैं। दोस्तों छूट सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेगी और यात्रा के समय आईडी प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी है और गलत जानकारी देने पर टिकट रद्द हो सकती है। यह जानकारी लगभग सभी बुजुर्ग यात्रियों को देना बेहद ज़रूरी है और जब आप आईडी दोगे तो उस टाइम पे आपका जो भी प्रूफ दिखना है वो एकदम सही होना चाहिए। और यह जो लाभ है ये सिर्फ तत्काल और प्रीमियर टिकट जो है तत्काल टिकट और प्रीमियर टिकट पे ये लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि यह छूट सिर्फ और तत्काल प्रीमियर लाभ को छोड़कर और अदर जो भी है जैसे कि जनरल हो गया और स्लीपर एसी नॉन एसी इन सब ट्रेनों में और इन सब डब्बों में ये लाभ मिलेगी। छूट का लाभ अन्य किसी रेलवे ऑफर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यात्रा किसी तारीख से पहले टिकट बुक करना ज़रूरी है। छूट सिर्फ बेस फेयर पर लागू होगी, अन्य सुविधा दी जा रही है। इस सुविधा से हटके अगर और एक्स्ट्रा लाइव आप ले रहे हैं तो आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों यही थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी और यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को इतना शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी रेल यात्रियों तक बड़े आसानी से पहुंच सके। और हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़ने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।